नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम सामान्य हिंदी की सीरीज में आज संधि और संधि विच्छेद पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें हम दीर्घ संधि को भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करे हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संधि और संधि विच्छेद वाले चैप्टर में हम पहले संधि को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर संधि विच्छेद क्या होता है, संधि के प्रकार क्या होते हैं, इसको लेकर के हम सारी बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि हम सामान्य हिंदी की सीरीज में 3 चैप्टर को लेकर के बात करते हैं। पहला चैप्टर है वर्ण विचार, दूसरा चैप्टर है शब्द विचार और तीसरा चैप्टर है वाक्य विचार। वाक्य विचार या वाक्य विन्यास, ठीक है जी। वाक्य विचार यहां पे लिख देता हूं, वाक्य विचार या फिर वाक्य विन्यास। इस वर्ण विचार वाले चैप्टर को हमने शुरू किया था और इस वर्ण विचार को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 पार्ट में एक पार्ट था इसका जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। और इस वर्णमाला वाले चैप्टर के अंदर हमने स्वर, व्यंजन, इन सब को लेकर के बातचीत करी थी और इनके प्रकारों से जुड़े हुए प्रश्न भी हमने सॉल्व किए थे। और फिर दूसरा इसमें अगला जो चैप्टर लगता है वो संधि और संधि विच्छेद का लगता है, जो कि हमारा आज रनिंग में है। और तीसरा जो चैप्टर इसमें आता है ये आता है वर्तनी वाला, कि इनमें से कौन सा वर्तनी सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो इस प्रकार से हिंदी व्याकरण का जो एक हम ये कह सकते हैं कि पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट का पहला चैप्टर वर्णमाला हमने पढ़ लिया है। और अब इसका दूसरा चैप्टर, पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर हम संधि और संधि विच्छेद को पढ़ने जा रहे हैं। और जब ये हो जाएगा तो फिर हमारे पास वर्तनी वाला चैप्टर एक छोटा सा अलग से बनता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं कि संधि का मतलब क्या है। सबसे पहले प्रश्न तो सीधे बनता है कि संधि जो शब्द है ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो हमारा आंसर होगा सम प्लस धी। यानी संधि जो शब्द है इसमें सम और धी नाम के जो ये 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों से मिलकर के संधि बना हुआ है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि शब्द सम और धी से मिलकर के बना हुआ है और जिसका शाब्दिक अर्थ मेल, और 2 वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, समधनतोष बराबर समतोष। समधनतोष बराबर क्या रखा है? संतोष आ रखा है। या जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ, या देव धनेन्द्र बराबर देवेंद्र। यहां पर देख लेते हैं 2 वर्णों का मेल कैसे हो रहा है। जैसे यहीं पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर लेते हैं, हमने एक कोई शब्द लिया, कोई सा भी शब्द हम इनमें से ले सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी शब्द हो। हमने यहां पर लिया, यही एग्जाम्पल, ये शब्द ले लेते हैं। एक शब्द हमारे पास देव है और एक शब्द हमारे पास क्या है? इंद्र है। तो इस शब्द के अंत में आ नाम का स्वर है, क्योंकि हलंत नहीं है और इसमें कोई मात्रा भी नहीं है। और जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, जिस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती और हलंत भी नहीं होता है, उसके अंत में क्या होता है? छोटा आ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि अगर वाह अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो वाह बना हुआ है ये किससे मिलकर के बना हुआ है? वाह प्लस आ, ये वाह ऐसा बना हुआ है।
क्योंकि अगर ये हलंत होता तब इसमें कोई स्वर नहीं है, और ये हलंत नहीं है, इसमें कोई मात्रा भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर आ की मात्रा होती तो वहाँ बड़ा आ दिखता, ई की मात्रा होती वहाँ ई दिखती। अब इस आ की कोई मात्रा नहीं होती है और ये इसमें होता है, इसलिए इसका हलंत हट जाता है और ये वाह बन जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर वाह की है। तो यानी इस देव शब्द से अगर आ नाम का स्वर निकालना है तो हम यूं निकालेंगे, और यहाँ से हमारे पास कौन सा शब्द है? इंद्र। तो इस शब्द का अंतिम जो वर्ण है ये क्या हो गया? आ। और इस शब्द का पहला जो वर्ण हो गया ये क्या हो गया? ई। और आ और ई के बीच में संधि हो जाती है और इस प्रकार से ए बन जाता है। और ऐसे में ऊपर से जो आधा ना और द्रा बचा हुआ इसको नीचे उतारेंगे, और यहाँ से जो देव ऊपर लिखा हुआ इसको नीचे उतारेंगे, और इकट्ठा अगर इसको कर देंगे तो ये हो गया, ये देव ऐसा है। यहाँ से अगर हलंत हटाना है तो ये एक की मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी, हलंत हट जाएगा, और आधा ना और द्रा इधर से लिखा हुआ देवेंद्र हो जाएगा। तो यानी जैसे यहाँ लिखा हुआ कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आ और ई के मेल से विकार क्या हुआ कि आ और ई से क्या बन गया? ए बन गया। और इसी विकार को, इसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समधंतोष बराबर संतोष, यहाँ माँ का अनुस्वार में परिणित हो रखा है, माँ का अनुस्वार बना हुआ है, व्यंजन संधि का एक नियम आएगा, वहाँ पर बात करेंगे। देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र मैंने आपको समझा दिया। उसी प्रकार से जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ बनेगा, ता का ना बन जाएगा, क्योंकि जब वर्ग है ना, ता के बाद या वर्ग का पहला वर्ण आगे नियम लगेगा। जब अनुनासिक आता है वर्ग का पहला वर्ण, और वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई अगर अनुनासिक वर्ण आता है तो जिस वर्ग का ये वर्ण होता है उसी का वो अनुनासिक बन जाता है, पंचम वर्ण बन जाता है, यानी ता का ना बन जाता है। जगन्नाथ जैसे बना हुआ है। कैसे बना हुआ इसको लेकर के आगे बातचीत होगी, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पर केवल इतना जानिए कि संधि शब्द जो है, संधि शब्द जो है सम प्लस धी से मिलकर के बना हुआ है, और इस संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। और मेल किसका होता है? दो समीपवर्ती वर्णों का या दो निकटवर्ती वर्णों का। ठीक है जी। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। दो समीपवर्ती वर्ण इसलिए बोल रहे हैं कि इस शब्द का अंतिम वर्ण आ है और इस शब्द का पहला वर्ण ई है, तो ये दो समीपवर्ती वर्ण हो गए हैं, इसलिए हम समीपवर्ती वर्ण बोल रहे हैं। और नॉर्मली जैसे परिभाषा में लिखा हुआ है कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार से ये बात तो हो जाती है। अब आगे बात करते हैं संधि विच्छेद की। संधि विच्छेद क्या है देख लेते हैं। संधि विच्छेद क्या है इसे देख लेते हैं। अब देखिए, जो संधि विच्छेद है ये ठीक संधि का ठीक उल्टा है। भाई संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को, संधि के जो नियम हैं उनके द्वारा मिले हुए जो वर्ण होते हैं उनको फिर से मूल अवस्था में ले आने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के नियम द्वारा कोई शब्द बना और बने हुए शब्द को फिर मूल अवस्था में ले आने को, तोड़ने को क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। यानी एक संधि युक्त शब्द को विखंडित करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को संधि विच्छेद कहते हैं। और विखंडित कैसे किया? ये सदानंद शब्द है, सत धन आनंद से सदानंद बना हुआ है, तो सत्य को अलग कर दिया, आनंद को अलग कर दिया, तो सदानंद का संधि विच्छेद सत धन आनंद हो गया। कैसे हुआ आगे बात करेंगे। उसी प्रकार से फणीश्वर है, ये ई है यहाँ पर, है ना, ये फणी हो गया, इधर से ईश्वर हो गया, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई बनती है, तो फणीश्वर हो गया। ये फणीश्वर का संधि विच्छेद फणी धन ईश्वर हो गया, और पुरावशेष का संधि विच्छेद पुरा धन अवशेष हो गया। तो संधि विच्छेद का मतलब होता है कि जो संधि युक्त शब्द होता है उसको अलग अलग जब कर देते हैं, उसका जब हम विखंडन कर देते हैं तो वही विखंडन की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार से संधि विच्छेद कहलाती है। अब इसमें आगे चलकर देख लेते हैं कि संधि के प्रकार क्या है। अब प्रश्न बनता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, या हिंदी में संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारा आंसर होगा 3 प्रकार। 3 प्रकार संधि के कौन कौन से हैं? इनमें पहला है स्वर संधि, और स्वर संधि वहाँ पर होगी जहाँ पर स्वर प्लस स्वर वापस में मिलेंगे, यानी किन्हीं 2 स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है वो स्वर संधि हो जाएगी। और जहाँ पर
जहाँ पर पहले व्यंजन आए, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में या पहला जो शब्द होगा उसका जो अंतिम वर्ण होगा वहाँ पर व्यंजन आना चाहिए। उसके बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो व्यंजन संधि होती है वहाँ पे। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। और यहाँ पर इस वाली कंडीशन में पहले विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। अगर ऐसी कोई बात है तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। यानी संधि हिंदी में कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और ये कौन कौन सी है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है जी। जिस संधि में 2 या 2 से अधिक वर्ण, 2 या 2 से अधिक स्वर मिल करके किसी तीसरे नवीनतम स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है जी। जिस संधि में 2 या 2 से अधिक स्वर मिलकर किसी तीसरे नए स्वर का रूप लेते हैं या किसी तीसरे नवीनतम स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। तीसरा नया स्वर कैसे बनेगा? ठीक है जी, उसे अब आगे देखेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई जब 2 स्वर आपस में मिल जाते हैं तो उन 2 स्वरों के मिलने से विकार परिवर्तन होता है और उन 2 स्वरों के मिलने से जो है तीसरा स्वर बन जाता है। जैसे आ प्लस ई बराबर क्या बन गया? तीसरा ए बन गया। तो आ और ई के मिलने से ए नाम का स्वर बन जाता है। या फिर आ के बाद ऊ आए तो ये ओ बन जाता है। तो इस प्रकार से जब 2 स्वरों के मिलने से कोई विकार या परिवर्तन होता है और तीसरा कोई नया स्वर आ जाता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और हिंदी में जो स्वर संधि होती है इसके 5 प्रकार हैं। दीर्घ, यण, गुण, अयादि और वृद्धि संधि। ये 5 प्रकार आते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। पहले जान लेते हैं कि दीर्घ संधि क्या है या दीर्घ स्वर संधि क्या है। दीर्घ स्वर संधि किसे बोलते हैं? आसान भाषा में देखेंगे तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? 2 सजातीय स्वर आपस में मिल जाते हैं। 2 सजातीय स्वर कैसे मिलेंगे? सजातीय स्वर कौन से होते हैं? जो एक जैसे होते हैं। सजातीय स्वर कौन से होते हैं? जैसे आ और आ, ये दोनों सजातीय स्वर हैं। या फिर बोलेंगे ई और या फिर बोलेंगे ऊ और ऊ, ये दोनों सजातीय स्वर हैं। ये दोनों ही सजातीय स्वर हैं। ये दोनों ही सजातीय स्वर हैं। और यहाँ पर परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? जिस संधि में 2 सजातीय स्वर मिलकर अपने जाति के दीर्घ स्वर में परिवर्तित होते हैं उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी जिस संधि में 2 सजातीय स्वर आपस में मिल जाते हैं और उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस आ, ये दोनों सजातीय है तो ये बड़ा आ बन जाएगा। ई प्लस ई एक ही जाति के हैं, ये बड़ी ई बन जाएगी। ऊ प्लस ऊ बराबर ये बड़ा ऊ बन जाएगा। अब इसमें छोटा आ भी हो सकता है और बड़ा आ भी हो सकता है। छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, कोई भी आए, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, कुछ भी आए, बनना यही है। इससे बड़े की हिंदी में कोई व्यवस्था नहीं है, इससे बड़े आ की कोई व्यवस्था नहीं है, इससे बड़ी ई की कोई व्यवस्था नहीं है और इससे बड़े ऊ की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये समझना है कि जहाँ पर आ के बाद आ आए, जहाँ ई के बाद ई आए, जहाँ ऊ के बाद ऊ आए, वहाँ पर समझ जाना कि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है जी। इसी लाइन को इसमें दूसरे तरीके से कैसे लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ दूसरी लाइन में? कि जिस संधि में आ, ई, ऊ एवं ऊ के बाद सजातीय स्वर आने पर यदि इनका परिवर्तन आ, ई, ऊ में हो जाता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यही बात तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आ के बाद अगर आ आता तो बड़ा आ बन जाएगा, ई के बाद बड़ी ई आएगी तो बड़ी ई बन जाएगी और ऊ के बाद अगर ऊ आता है तो बड़ा ऊ बन जाएगा। यही बात हम पहले ही कह चुके हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। इसमें एक कंडीशन बनती है, या तो ये वाली कंडीशन बनेगी। इसमें ये कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि कौन कौन सी कंडीशन इसमें आ सकती है। कभी जो है ये वाली कंडीशन आएगी, कभी जो है ये वाली कंडीशन आएगी कि आ प्लस आ बराबर आ। कैसे बनेगा? ठीक है जी। कभी छोटा आ, कभी बड़ा आएगा, कभी एक बड़ा और एक छोटा बनेगा और कभी दोनों बड़े बड़े बनेंगे। वही कंडीशन यहाँ भी है
कि यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी छोटी छोटी आएगी तब बड़ी ई बनेगी। दूसरी कंडीशन बनेगी कि भाई एक छोटी ई होगी और एक बड़ी ई होगी तब भी बड़ी ई बनेगी। और एक है यहाँ पर बड़ी आएगी पहले फिर छोटी आएगी तभी भी यही कंडीशन बनेगी और तभी भी यही कंडीशन बनेगी। ओ में भी एक कंडीशन छोटे छोटे वाले की है, एक छोटे बड़े की है, एक बड़े छोटे की है और दोनों बड़े बड़े की है। तो व्यवस्था एक जैसे ही है, छोटे बड़े से कोई लेना देना नहीं है। आप छोटी ई आए, बड़ी ई आए, छोटा वो आए, बड़ा वो आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इन स्वर संधि के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल देख लीजिए। कवर कैसे करेंगे, यहाँ पर कैसे जानेंगे कि ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है या नहीं है, तो बहुत आसानी से हम कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले पहला एग्जाम्पल दिया, राम धन अनुचर बराबर क्या है, राम अनुचर। राम धन अनुचर बराबर क्या है, राम अनुचर। अब देखो यहाँ पर अगर एक शब्द दिया हुआ राम, दूसरा शब्द यहाँ पर क्या दिया हुआ अनुचर है, तो हमें करना क्या है कि इस शब्द का अंतिम वर्ण देखना है। हमेशा संधि में क्या होगा कि जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण देखना है, अंत में क्या है और शुरू में क्या है। तो शुरू में तो यहाँ पर आ है, ठीक है। अंत में हमें यहाँ पर क्या चाहिए, आ चाहिए, लेकिन यहाँ दिख क्या रहा है, माँ। तो याद क्या रखना है कि जो ये माँ है, अगर ये माँ हलंत होता इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, और अगर इसमें कोई स्वर नहीं है और हलंत भी नहीं है, अगर कोई स्वर की मात्रा नहीं दिख रही है और हलंत भी नहीं है ये, तो इसका मतलब होगा इसमें छोटा आ लगा होगा, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। क्योंकि माँ ये इस प्रकार से बना हुआ है, माँ के बाद आ स्वर इसमें लगा हुआ है, इसलिए ये माँ बना। क्योंकि अगर इसमें ये आ नाम का स्वर नहीं होता तो ये हलंत होता इसे। अब कंडीशन ये वाली है माँ की, तो निश्चित रूप से इसमें आ नाम का स्वर होगा, और आ नाम का ही स्वर इसमें है। और क्यों नहीं है, क्योंकि और कोई और जितने भी है ना 11 स्वर होते हैं, उन 11 स्वरों में से 10 की मात्राएं होती हैं, लेकिन छोटा जो आ होता है इसकी मात्रा नहीं होती है, इसीलिए इसको मात्रा रहित स्वर भी कहते हैं। और उसके अलावा हमने यहाँ पर कोमल वर्ण की बात भी करी थी, ठीक है जी, उदासीन वर्ण की बात भी करी थी। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया है कि इस माँ को अगर यह हलंत कर देंगे तो ये आ निकल जाएगा। और दूसरा जो शब्द हमारे पास है ये क्या है, अनुचर है। तो इस शब्द के अंत में क्या मिला, आ। इस शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ, तो लग गई ये कंडीशन आ प्लस आ बराबर बड़ा आ की। तो एक एग्जाम्पल से आप समझ जाना है ना, राम शब्द के अंत में आ मिल रहा है, यहाँ आ मिल रहा है, इन दोनों के मिलने से विकार क्या परिवर्तन हुआ, दोनों आ प्लस आ बराबर बड़ा आ बन जाएगा। यहाँ छोटा है, यहाँ भी छोटा आ है, बड़ा छोटा भी होता तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, यही कंडीशन बनी थी। अब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इधर से क्या बचा ये नुचर, और इधर से हमारे पास क्या है ये राम। लेकिन राम यहाँ पर हलंत है, यहाँ पर राम हलंत है, ऊपर हलंत है तो यहाँ भी हलंत है। तो इस शब्द में अगर हलंत हटाना है, इस शब्द में जो हलंत लगा हुआ अगर ये हटाना है तो ये यहाँ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर रामा, अब हलंत हट गया, आ यहाँ आ गया, और इधर जो नुचर है ये इसके साथ जुड़ गया। इस प्रकार से शब्द बन गया रामानुचर। ऐसे ही कल्पांत भी बनेगा, कल्पांत भी इसी प्रकार से बनेगा। जैसे देखो कल्प धन अंत, कल्प धन अंत, तो यहाँ पर कल्प धन अंत, पा में कोई मात्रा नहीं दिख रही है, हलंत भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके अंत में क्या है, आ है, और इधर से ये अंत हमारे पास है यही। तो आ प्लस आ बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा, आ, इसके ऊपर बिंदी है तो ये बिंदी भी लगा देंगे। लास्ट में क्या बचा, ता, ये कैंसिल, ये कैंसिल। यहाँ क्या है, कल्प है, ये हलंत है, ये हलंत है, और इधर से ये अंग है, ठीक है जी। और अंग क्यों, आ प्लस आ बराबर ये बड़ा आ होना था इसमें, ठीक है। तो ऐसे में आगे चल करके अब क्या बन जाएगा, ये कल्पांत बन जाएगा। इसी प्रकार से ये जैसे ये होए वैसे परम धन अर्थ बराबर परमार्थ बनेगा, पुस्तक धन अर्थ बराबर पुस्तकार्थी बनेगा। तो मेरे ख्याल से ये अब ठीक हो गया होगा, ये अब हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, आ प्लस आ बराबर बड़ा। इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो आप, युवावस्था ले लो, विद्याभ्यास ले लो, पुरावशेष ले लो, कोई सा भी ले लो। हमने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ से ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर देखो
हमने ले लिया यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ का देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं, ये आपकी सुविधा के लिए रखे हुए हैं। एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो एक शब्द है सेवा, कोई सा भी ले लिया, एक शब्द ले लिया हमने यहाँ से सेवा, ठीक है जी, सेवा शब्द ले लेते हैं यहाँ से, कोई सा भी ले लो। एक सेवा है, दूसरा कौन सा है, अर्थ है। तो इसमें आ की मात्रा दिख रही है और यहाँ से आ की मात्रा हटा देंगे तो ये हलंत हो जाएगा, यहाँ से आ निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो इस शब्द के अंत में क्या है, आ। इस शब्द में पहले क्या है, छोटा आ, तो आ और आ दोनों में क्या बन जाएगा, वही बड़ा आ बनेगा। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। यहाँ से क्या बचा, ये था के ऊपर रा, और यहाँ से क्या बचा, ये सेव। इस प्रकार से बना हुआ है। ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, आ गया, और ये था इधर से आ गया, और ये सेवा धन अर्थ बराबर क्या बन गया, सेवार्थ बन गया। इसी प्रकार के सारे एग्जाम्पल बनेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, बड़ा आ और बड़ा आ दोनों को देख लेते हैं। यहाँ से ले लेते कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। हमने ले लिया, जैसे यहाँ पर ले लिया विद्याधन आनंद ले लिया, ठीक है जी। यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, विद्याधन आनंद, ये लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ लिख दिया हमने विद्याधन आनंद, विद्याधन आनंद, ये शब्द हमने ले लिया। तो यहाँ पर देखिए इस शब्द अंत में क्या दिख रहा है, बड़ा आ। तो यहाँ से अगर बड़ा आ निकालेंगे तो बड़ा आ अगर निकालेंगे तो ये हलंत करना पड़ेगा, निकाल दिया, ये हलंत कर दिया। प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आनंद लिखा हुआ है। तो इस शब्द के यहाँ पर देखो ये देखो, फिर से लिख देता हूँ, विद्या धन आनंद। तो यहाँ पर आ है, तो इस आ को अलग दिखाने के लिए मैं इसको हलंत कर देता हूँ। ये आ मैंने अलग दिखा दिया, और यहाँ से ये आनंद इस प्रकार से है, हो गया इस प्रकार से ये। तो इस शब्द का अंत में क्या है, आ। इस शब्द का पहला क्या है, आ, दोनों बड़ा आ बड़ा आ है। तो इन दोनों को जोड़ करके भी यही बनेगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। प्लस क्या बचा यहाँ से, नंद, और इधर से क्या बचा हमारे पास, ये जो ऊपर से है ये भी हलंत है, ये भी हलंत है। अब ये चला जाएगा यहाँ पे, तो ये तो हलंत है, ये तो हलंत ही रहेगा। लेकिन यहाँ अगर ये जोड़ जाएंगे तो ये या बड़ा हो जाएगा, और नंद इधर से जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, विद्यानंद। तो विद्याधन आनंद बराबर विद्यानंद। उसी प्रकार से महाधन आशय बराबर महाशय, प्रेक्षाधन आगार बराबर प्रेक्षागार, और वार्ताधन आलाप बराबर वार्तालाप। ये इसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं। यहीं से आगे देख लीजिए, यहीं पे एक है अतिधन इत बराबर अतीत, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई का देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। इत प्लस इत देखो आप, जैसे एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, अति, और इधर से हमारे पास क्या है, ये इत, अतिधन इत बराबर अतीत बनेगा। तो यहाँ से इसको अगर इस ता को हलंत कर देंगे तो यहाँ से छोटी ई निकलेगी, और इस तरफ हमारे पास इत है। तो इस शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो क्या है, ई, और इस शब्द का पहला जो वर्ण है ये क्या है, ई। तो ई और ई दोनों मिलकर के बड़ी ई बन जाएगी। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इधर से क्या बचा, ये ता, और इधर से हमारे पास क्या है, ये अत। तो इस प्रकार से ये ई यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा अति बड़ी, और लास्ट में ता आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये अतीत। ऐसे ये सारे एग्जाम्पल बनेंगे। जैसे कवि धन इंद्र, एक शब्द है कवि, एक शब्द है हमारे पास क्या, इंद्र। तो इसके अंत में क्या है, ई। तो ई है तो इसको अलग दिखा देंगे हलंत करके, ई, और इधर से हमारे पास क्या है, इंद्र। तो ई प्लस ई बराबर क्या बढ़ेगी, बड़ी। यहाँ से आधा ना और द्र उतर जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क उतर जाएगा। ये ई की मात्रा यहाँ चल जाएगी, ई की मात्रा यहाँ चल जाएगी, तो ये इस पे हो जाएगा कवि, आधा ना और द्रा इधर से बचा होती है, क्या बनेगा, कविंद्र। तो इस प्रकार से कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। सेम ऐसे मुनि धन इंद्र बराबर मुनीन्द्र, अभिधन इष्ट बराबर अभिष्ट। तो इस प्रकार से
आपके ये एग्जाम्पल होने हैं। इसी क्रम में आगे देखो, एक और एग्जाम्पल आप इसमें कवर करना, नोट्स तो आप सारे बनाना इनके। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई का एक एग्जाम्पल है। हरिधन ई से बराबर हरीश। जैसे देखो यहाँ पर ये हरि शब्द है, इधर से क्या आ रखा है, ई शब्द आ रखा है। तो इस शब्द के अंत में क्या दिख रहा है, ई, छोटी ई, और छोटी ई को अगर अलग दिखाना है तो इस प्रकार से हलंत करके इसको अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार से इधर से हमारे पास इधर क्या है, ई शब्द है, तो इसका अंत में क्या आ गया, ई, और इसके शुरू में क्या आ गया, ई। ई प्लस ई बराबर छोटी बड़ी जो भी हो, ई हो गया। ई से कैंसिल, इन दोनों से मिलकर के बड़ी ई बन गई। ऊपर से सा नीचे उतरा और यहाँ से ये हर नीचे उतरा, और अब यहाँ से इसको यहाँ दे देंगे तो इससे हलंत हट जाएगा, और इधर से जो सा बना हुआ है वो इधर इसमें आ जाएगा और ये हरीश बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर वारिधन ईश बराबर वारिश, परिधन ईक्षण बराबर परीक्षण, मुनिधन ईश्वर बराबर मीश्वर, ये सारे इसी टाइप के एग्जाम्पल हैं। एक इसके देख लेते हैं बड़ी ई का, है ना, महीधन इंद्र बराबर महींद्र। अब देखो आप, एक शब्द है यहाँ पर मही, ठीक है जी, एक मही शब्द है और एक यहाँ पर क्या है, इंद्र शब्द है, ठीक है। महीधन इंद्र बराबर क्या बनेगा, महींद्र। तो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, यहाँ से ई निकल जाएगी, यहाँ से ई निकल जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से योगी धन इंद्र, ई प्लस ई बराबर ये बड़ी ई आ गई, योगींद्र। इसी प्रकार लक्ष्मी धन इच्छा, ई प्लस ई बराबर लक्ष्मी इच्छा। इसी प्रकार से नारी धन इष्ट बराबर नारी इष्ट, फणी धन इंद्र बराबर फणींद्र। तो इनमें ज़्यादा करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक दो एग्जाम्पल आपने ठीक से समझ लिए तो कोई समस्या नहीं है। और इसी प्रकार से आगे देखो आप, बड़ी ई का भी है ना, ये भी सेम ऐसे होना है। और एक दो एग्जाम्पल ऊ का देख लेते हैं। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बनता है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बनेगा। और कैसे बनेगा, एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले लिखा हुआ मृत्यु, तो मृत्यु के साथ आगे शब्द है उपरांत, क्या है, उपरांत। तो इसके अंत में क्या रखा, ऊ, इसके शुरू में क्या रखा, ऊ, और ऊ प्लस ऊ बराबर ऊपर लिखा हुआ कि क्या बनेगा, ऊ बनेगा। कैसे बनेगा, प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। इसको कर दिया हलंत, यहाँ से निकाल दिया ये ऊ, और इधर इस तरफ है ये उपरांत। तो आप देख पा रहे होंगे ऊ के बाद ऊ आ गया, और ऊ के बाद अगर ऊ आता है तो क्या बनेगा, इसका बड़ा ऊ बनेगा। इधर क्या बचा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इन दोनों के स्थान पर एक बड़ा ऊ आ गया। इधर क्या बचा, यहाँ से प्रांत बचा, और यहाँ से क्या है, ये मृत है। ये क्या है जी, मृत है, क्योंकि ये हलंत है। अभी ये चला जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ है, मृत्यु, और तब ये जुड़ जाएगा, तब क्या बनेगा, ये मृत्यु उपरांत। इसी प्रकार से साधु धन उपदेश साधुपदेश बनेगा, कटु धन उक्ति बराबर कटुक्ति बनेगा, लघु धन उत्तर बराबर लघु उत्तर बनेगा, विद्धन उदय बराबर विद्य बनेगा। ऐसे बनना, इन्होंने सेम इसी प्रकार से बनना है। एक इसका देख लेते हैं, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, लघु धन उर्मी बराबर लघु उर्मी। अब देखो एक शब्द क्या है, लघु, और दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे, ऊर्मी। क्या है जी, ये ऊर्मी है। लघु धन उर्मी बराबर लघु उर्मी। कैसे बना ये लघु उर्मी, इसको देख लेते हैं। इसको हलंत कर दिया, यहाँ से लघु हो गया, यहाँ से निकल गया ऊ अलग, निकल गया अलग ऊ, और इधर तो हम दिख ही रहे हैं, इधर से क्या है ये ऊर्मी। ऊ प्लस ऊ बराबर क्या बनेगा, ये बड़ा ऊ ही बनेगा। ये लास्ट में क्या बचा, ये जो बचा हुआ ये नीचे लिख दिया, और इधर से हमारे पास क्या है, ये लग है। हो गया, ये हो गया इतना। अब ये बड़ा ऊ है, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा यहाँ से देखो लघु, और इधर से ये मी इसमें जुड़ जाएगा, लघुर्मी। तो लघु धन उर्मी बराबर क्या बनेगा, लघुर्मी। इसी प्रकार सिंधु धन उर्मी बराबर क्या बनेगा, सिंधुर्मी। धातु धन उष्मा बराबर क्या बनेगा, धातुष्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये सब दीर्घ संधि के हैं। इसी प्रकार से छोटा बड़ा कोई सा भी वो आ जाए, ये मधुत्सव में बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसमें मधुत्सव में कौन सी संधि है, या फिर मधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कई बार हम मधु ऐसा लिख देते हैं, छोटा ऊ लगा देते हैं इसमें ऐसा करके,
ये छोटा ऊ लगा देते हैं कई बार, तो छोटा ऊ नहीं लगाना हमें क्या लिखना है, बड़ा वधु में बड़ा ऊ आता है, वधु। और इस तरफ यहाँ पर शब्द कौन सा है, उत्सव, तो वध उत्सव। कैसे बनेगा ये वध उत्सव, तो देख लेते हैं इसको कर देंगे यहाँ से हलंत धा को यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से क्या निकाल देंगे, बड़ा ऊ निकलेगा यहाँ से, और इधर से छोटा ऊ हमें दिख ही रहा है यहाँ से, ये दिख गया होगा। और ऊ प्लस ऊ बराबर क्या बनेगा, ये बड़ा ऊ बनेगा ये, और बड़ा ऊ बनेगा तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर से क्या बचा, आधा आ और सा और वाह, और यहाँ से हमारे पास क्या निकला, ये निकल गया इस प्रकार से, हलंत वाला है ये। अब ये यहाँ निकलेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो ये भाई ये धू बड़ा बनेगा, वधु त सा व। अब जो इधर से उसको चिपका दिया इसमें, और इस प्रकार से क्या बन गया, वधूत्सव बन गया। इसी प्रकार से यहाँ से ये तो जैसे ये बनाया वैसे ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। वैसे यहाँ से भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ देखो भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा, कोई से भी देखो, सरयू धन ऊर्जा बराबर सरयू, कोई भी देख लो, सरयू को ही देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सरयू प्लस क्या लिखा हुआ है, ऊर्मी, क्या बनेगा, सरयूर्मी। कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ से अगर ऊ अलग करना है तो इसको हलंत करना पड़ेगा। कौन सा है, बड़ा ऊ है, और इधर से भी क्या है हमारे पास, बड़ा ऊ है, तो ये ऊर्मी हो गया। तो इस शब्द के अंत में क्या आया, बड़ा ऊ। इस शब्द का पहला क्या है, बड़ा ऊ, ये भी बड़ा ही बनेगा, इससे बड़े की कोई व्यवस्था है नहीं। यहाँ से जो है, यहाँ से ये ऊपर से नीचे उतार देंगे इसको, है ना, और यहाँ से जो है ये सरयू नीचे उतर जाएगा, लेकिन ये हलंत वाला है। अब ये चला जाएगा यहाँ पे, तो हम लिख देंगे इसको सरयू, हो गया, और इसको इसके साथ जोड़ देंगे, और इस प्रकार से सरयूर्मी बन गया। सरयू धन ऊर्मी बराबर सरयूर्मी, वधु धन ऊर्मी बराबर वधूर्मी, भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा। तो इस प्रकार से ये दीर्घ संधि हमारी पूरी हो जाती है। अगर आप, है ना, पहली बार में अगर नहीं सीख पा रहे हैं आप, तो 2-3 बार देखिए और अभ्यास करिए।